विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली को 200 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर पौधारोपण करके पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण हमेशा से बहुत बड़ी समस्या रही है और इसके लिए ट्रैफिक की भीड़भाड़ भी बड़ा कारण है। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री ने दिल्ली को एक बड़ी सौगात देते हुए 200 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई है। ये इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली के 4 प्रमुख डिपो कुशक नाला, गाजीपुर, द्वारका और ईस्ट विनोद नगर से ऑपरेट की जाएंगी। इस मौके पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर अपने आवास पर सिंदूर का पौधा भी लगाया। ये पौधा उन्हें कच्छ यात्रा के दरमियान 1971 की वीरांगनाओं ने भेंट किया था। प्रधानमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का भी शुभारंभ किया और दिल्ली में भगवान महावीर वनस्थली पार्क में भी पौधारोपण किया। महिमा कटारिया, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। तो विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां एक सिंदूर का पौधारोपण अपने आवास पर किया और वहीं राजधानी दिल्ली को, जो अक्सर प्रदूषण की मार झेलती है, एक्यूआई अक्सर यहां पर डिस्टर्ब रहता है, 200 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात भी थी। मेरे साथ राकेश जुड़ गए हैं। राकेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर एक पेड़ मां के नाम, जो मुहिम उन्होंने शुरू की है, उसके तहत आज अपने आवास पर पौधारोपण किया और एक बार फिर से हर किसी से अपील की कि पर्यावरण को बचाना है, संरक्षण करना है, तो हर किसी को पौधारोपण करना चाहिए। प्रीति, देखिए, जो एक रोचक बात है कि इस बार प्रधानमंत्री ने अपने आवास एलकेएम पर लोक कल्याण मार्ग पर एक सिंदूर का पौधा लगाया। इसके पीछे एक रोचक तथ्य है कि जब कुछ दिन पूर्व ही कच्छ में गए थे तो वहां पे जो 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध की महिला वीरांगनाएं हैं, उन्होंने सिंदूर का पौधा उनको उपहार स्वरूप दिया था। इसके बाद प्रधानमंत्री ने यह वादा किया था कि इसको मैं अपने आवास पर लगाऊंगा और यही कारण है कि एलकेएम पर प्रधानमंत्री ने आज सिंदूर का पौधा लगाया। चूंकि आपने देखा होगा कि जो सैन्य कार्रवाई हुई थी भारत की तरफ से पाकिस्तान पे, उसको ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया था। कोई अपने जहन से पहलगाम जो 22 अप्रैल को हुआ था उसको भुला नहीं सकता है। क्योंकि पर्यावरण दिवस है, लिहाजा जो इस बार का थीम है वो यही है कि देखिए, प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करना और एक पेड़ माँ के नाम, ये थीम जो था। चूंकि इस बार जो है, जो पर्यावरण दिवस है, जो थीम है वो थीम जो है वो प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करना है, लेकिन एक पेड़ माँ के नाम भी ये चीज़ें सामने आ रही हैं। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि चाहे वो समुद्र हो, नदियाँ हों या पोखर तालाब हों, आपने देखा होगा कि प्लास्टिक लोग यूज़ करते हैं। यहाँ तक कि जो आम जन होते हैं, आपने देखा होगा कि कोई किसी भी कंपनी की बोतल हो, उसका पेय पदार्थ यूज करने के बाद वो फेंक दिया जाता है और यही कारण है कि 11 लाख टन जो प्लास्टिक यूज है वो हमारे जल को प्रभावित करता है। ये मैं कचरे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बुरी तरीके से प्रभावित होती है इन सब वजहों से। जो अंधाधुंध पेड़ कट रहे हैं, जो लगातार जो है बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं, बिना पेड़ कटे इमारत बन नहीं सकती है। कुछ वैध भी होती हैं, कुछ अवैध भी होती हैं। तो प्रीति, देखिए, एक संदेश उन्होंने एक्स पे लिखा प्रधानमंत्री ने कि कैसे पृथ्वी को बचाना है, लिहाजा जो पर्यावरणीय असंतुलन है उसको किस तरीके से दूर ठीक करने किया के लिहाज जाए। से ये प्रयास बहुत जरूरी है। राकेश, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि प्लास्टिक का इस्तेमाल करने से हम सबसे ज्यादा प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुहिम और लोगों से अपील, मुझे लगता है कि काफी हद तक लोगों पर इसका असर पड़ता है। एक पेड़ मां के नाम की मुहिम के साथ लोग जुड़े हैं बड़ी संख्या में और प्लास्टिक का इस्तेमाल भी काफी हद तक कम हुआ है। बहुत शुक्रिया राकेश, विस्तार से तमाम जानकारी साझा करने के लिए।